हेलो दोस्तों, एक आदमी की पत्नी अचानक से बीमार पड़ गई। मरने के पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के कुछ ही महीनों बाद उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो उसकी पहली पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ दिया, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। फिर क्या, फिर आदमी घबरा गया। उसे रात भर नींद नहीं आई और रात भर वो सोचता रहा। अगले भी दिन उसे वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर दिन उसको वही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ये क्या बोल रही है, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की है। और उसने आदमी को अचरज से एक बार भी सारी बातें सीरियल से बता दिया। और वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। आदमी डर के मारे कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है, बिल्कुल हैं, तभी तो मेरी एक एक बात सुनते हैं। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे भी कुछ नहीं छिपा सकता, और जैसा कि तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। और अगर तुम उत्तर न दे पाई, जो मैं पूछ रहा उसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो प्रश्न। आदमी ने प्रश्न पूछा और कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्ते बाद एक बार फिर से जैन मास्टर के पास गया और शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आदमी बोला, पर मैं समझ नहीं पाया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब? आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी की वजह से तुम्हें एक अपराध बोध महसूस हो रहा था, उसी की वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति में था। पर ऐसा था तो मेरी हर एक बात कैसे जानता था? वो आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो तुम कुछ जानते हो कहते हो वही तुम बोलते थे। प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था इसका उत्तर तुम्हें नहीं पता होगा, और इसलिए उसका उत्तर उसे भी नहीं पता था। आदमी अब पूरी तरह समझ चुका था कि उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आया। फ्रेंड्स, कई बार हमारे मन में भी कई पुरानी बातों को लेकर गिल्टी फील होता रहता है। कहानी में भूत या उसी की तरह फीलिंग की एक्सट्रीम फॉर्म पे आधारित मामलों में ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभार खुद पर क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा कई बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य व वर्तमान को बिगाड़ने में कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराधवश महसूस कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सभी कहते हैं कि आपस में हुई कोई बात घटना को पीछे छोड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। पर क्या भूत सच में होते हैं? यह एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही, जहां करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं। खैर, जो भी है, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र सुनने को मिल जाता है। अगर बताने वाले मान